ढलती शाम के साथ ढलता सूरज और मेरे ड्राइंग रूम से दिखता सनसेट। खूबसूरत नज़ारा। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो ये है शाम का लुक मेरे ड्राइंग रूम का, और जिसको मैं अब चेंज करना चाहूँगी। और इसके लिए मुझे कल सुबह तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुशन्स वगैरह चेंज करते हैं। और हाँ, मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है, तो छोटे मोटे चेंजेस तो बनते हैं, जिससे रूम थोड़ा रिफ़्रेश लगेगा। तो मिलते हैं सुबह रिफ़्रेश करते हुए रूम को। कुछ ज़्यादा तो नहीं, पर कुशन वगैरह थोड़ा सेंटर टेबल में चेंजेस वगैरह करेंगे। और ये मेरी बालकनी के खूबसूरत फूल। थोड़ी सी अजीब है, लेकिन कल शाम को रात को भी ना इस टाइप की लाइंस बनी हुई थी। पता नहीं क्यों, देखने में तो खूबसूरत है। पहले बादल अजीब बिखरे बिखरे लगते थे, आजकल ऐसे लगते हैं। ये शायद नॉर्मल बात है, पर मुझे थोड़ी अजीब लगी, तो सोचा क्यों ना कैप्चर करूं। बाकी आसमान एकदम क्लीन है और क्लियर भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हो गया सुबह का टाइम और चेंजेस के लिए हम हो गए हैं रेडी। और कुशन्स वगैरह, कुशन कवर वगैरह मैं लेके आई हूँ, जिन सब कुछ अभी मैं चेंज कर दूँगी, अभी देखते। तो चलिए शुरू करते हैं छोटे मोटे चेंजेस। और चेंजेस करने के लिए मैं ले आई हूँ कुशन्स कवर्स, जिसको थोड़ा मिक्स मैच करेंगे। वैसे मैं ये वाला पूरा ब्लू थीम में करने वाली हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे वाइट और ये वाला ब्लू कलर बहुत पसंद आया अपने रूम या होम को डेकोरेट करने के लिए। ये जो हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है ना, ये चिड़िया है। सुबह सुबह चिड़िया बहुत चहचहाती हैं हमारे इधर, और कोयल की भी बहुत साउंड आती है। किसी किसी दिन तो पूरा 1-2 घंटे कोयल लगातार लगी रहती है, और ये सब बहुत ही सुंदर लगता है सुनने में और बाहर बालकनी में बैठने में भी। मैं पूरे घर के कुशन्स यहीं इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि मुझे उठ कर बार बार जाना ना पड़े, और सबके कवर में यहीं पर चेंज कर दूँ। पता है, कुशन कवर में भी जब आप चूज़ करते हैं या लेते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप सॉफ्ट फैब्रिक में ही ये लें, गर्मियों में तो ख़ास तौर पर। वैसे ये वेलवेट वाला जो फैब्रिक है, ये काफ़ी सॉफ्ट रहता है और वॉश करने में भी बहुत आसान होता है, और लुक भी बड़ी ही ग्रेसफुल आती है। कॉटन के भी काफ़ी आते हैं, जूट में और कॉटन में, बट वो सब अगर हम 2-4 बार वॉश कर लेते हैं ना, तो उनकी वो लुक पहले जैसी रहती नहीं है। बट सबकी अपनी पसंद चॉइस है, तो मैं जूट और वेलवेट के ही फैब्रिक ज़्यादा पसंद करती हूँ। कुछ वुलन स्टफ़ में भी आते हैं, बट वो उतने ग्रेसफुल नहीं लगते, वो सिर्फ सर्दियों में ज़्यादा बेहतर लगते हैं। इन सब चीज़ों में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन फिर पूरे रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। अभी मैंने कुछ कुशन्स चेंज किए हैं। अब जो ये छोटे छोटे स्टूल्स हैं, इनके कवर भी मैं चेंज कर दूँ।
इन छोटे स्टूल्स पर कवर चढ़ाना भी काफ़ी मेहनत और मशक्क़त का काम है। क्लिप में मैंने छोटा सा दिखाया है, लेकिन सही बताऊं तो इन 2 स्टूल में कवर चढ़ाने में मुझे कम से कम आधे से पौना घंटा लग गया था। वैसे इनके कवर काफ़ी फिक्स आते हैं, लेकिन मैंने चूज़ किया कि मैं 2-3 कवर रखूँगी और अपने रूम धोने के अकॉर्डिंग इन्हें चेंज करती रहूँगी। तो उनमें से एक ये था। हाँ, मैंने आफत खुद मोल ली है तो मेहनत तो बनती है। लो जी, आज सारे कुशन्स हो गए हैं चेंज। ये भी हो गया है चेंज और ये भी हो गया है चेंज। अब ये सब वॉश करने हैं, इनको रखने हैं और थोड़ा टेबल पर भी देते हैं ध्यान। छोटे छोटे एफर्ट्स आपके रूम के लुक को चेंज कर देते हैं और आपको और आपके रूम को रिफ्रेशमेंट मिलती है। वैसे हर तीज त्यौहार पर भी ये चीज़ें बदली जाती हैं। एक्चुअली ये तो बहाना है, इसी बहाने पुराने कुशन्स धुल जाते हैं और नए चढ़ जाते हैं। और सबकी अपनी पसंद होती है, किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को कोई। मैं भी 3-4 थीम के रखती हूँ। एक ब्लू है, एक ग्रीनरी से रिलेटेड है, पेड़ पौधे टाइप लाइटिंग, मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब वो, और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक येलो कलर भी है। मैं मूड और सीज़न के अकॉर्डिंग इन्हें चेंज करती रहती हूँ और इन्हें चेंज कर मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। 1-2 महीने में मैं ये कांच भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ निकाल के, क्योंकि इनके जो साइड्स के कॉर्नर होते हैं ना, इनमें हल्की फुल्की धूल भर जाती है। और जब आप इन्हें क्लीन करते हो तो रूम ज़्यादा ही साफ़ सुथरा और अच्छा लगता है। वहाँ का बच्चा है। वहाँ का वो गिरेगा। वो सीधा कर दिया मैं आपने। टेबल टॉप का कांच अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं जो टेबल पे ट्रे रखती हूँ उसे मैं कॉलिन से ही क्लीन कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर भी ग्लास लगा हुआ है, मिरर, जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। तो जो ये टोकरी मैंने इस पर रखी थी, इसको भी मैंने खाली करके, जिसमें कि मैं रिमोट वगैरह रखती हूँ, वही सब मैंने खाली किया, अच्छे से इसको डीप क्लीन किया और दोबारा वो सब चीज़ें मैंने रीसेट की। और अब मेरा टेबल एकदम चकाचक चमक रहा है मेरे सफ़ेद कलर के फूलों के साथ। ये फूल मैं टेबल पर रखती हूँ तो अलग ही लुक आती है। ये सब करने के बाद फिर समेटे हमने ये कपड़े, जिनको कि
और आज इन सबको कर देंगे हम वॉश, ढेर सारे कपड़े। और जब सफाई अभियान चालू ही किया है तो सोचा आज डाइनिंग टेबल को भी डीपली क्लीन कर ही देते हैं। तो आज इसके ऊपर की कवर मैंने चेयर्स की भी निकाल दी है, उन्हें भी वॉश के लिए डाल दिया है। और चेयर्स की मैंने अभी अच्छे से डस्टिंग की है और इन चेयर्स पे जो कपड़ा लगा उसकी भी मैंने अच्छे से डस्टिंग की है, डीप क्लीनिंग की है। और अब मैं कर रही हूँ टेबल की डीप क्लीनिंग। इसमें मैं हमेशा अलग अलग चीज़ें डालकर डेकोरेट करती हूँ। और इसके ऊपर मैं ये पॉलीथीन कवर चढ़ा के रखती हूँ, जो आता है ना प्लास्टिक में, वो वाला। इससे टेबल पे दाग धब्बे नहीं पड़ते और इसमें क्लीनिंग में ज़्यादा आसानी होती है। दूसरी बात ये कि मैं टेबल को कभी बिल्कुल खाली रखती हूँ और कभी मैं इसमें चेंजेस करती रहती हूँ। जैसे कभी मैं इस पर प्योर वाइट कलर की चादर डाल देती हूँ और कभी इस पर मैं प्रिंटेड। तो अभी काफ़ी टाइम से मैं ये वाइट कलर की ही डाली हुई थी इसके ऊपर, तो आज इसको चेंज करूँगी, वॉश करूँगी, प्रेस वगैरह करवा के रख दूँगी। और उसी की जगह मैं दूसरे वाली एक चादर है मेरे पास, वो मैं इस पर यूज़ करूँगी। टेबल क्लॉथ भी आते हैं पर मैं प्रेफर करती हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर प्रिंटों में आपको सिंगल बेडशीट मिल जाती हैं, तो वो यूज़ करना ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल रहता है और डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करती हूँ, मैं 2 या 3 ही यूज़ करती हूँ। एक मुझे प्लेन वाइट से बहुत प्यार है, जैसे कि आप मेरे घर में देख ही सकते हैं, मुझे वाइट कलर बहुत प्यारा लगता है। और एक नेचुरल वुड का कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए, तो अब मैं ले आई हूँ अपनी प्रिंटेड ब्लू कलर की वाइट, ये भी वाइट बेस पे ही है, लेकिन आज मैंने ब्लू कुशन्स चेंज किए हैं घर में, तो उसके साथ ही मैंने ये वाला चादर इस पर डाली है। और जो इसके ऊपर मैंने कवर डाला हुआ था उसे मैंने कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर लिया था दोनों ही साइड से, और अब मैं उसको उस पर डाल रही हूँ। और मुझे ये ऐसे करना पसंद है, बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। कभी कभी टेबल बिल्कुल खाली रखना पसंद होता है तो मैं कोई कवर नहीं डालती हूँ, इन सब क्लीन करके साइड में रख लेती हूँ। पर आजकल का जो मौसम है ना, इसमें धूल इतनी होती है कि पूछिए ही मत। आप कितने भी खिड़की दरवाजे बंद करिए, धूल आ ही जाती है। और कवर डालने से मुझे कंफर्ट फील होता है क्लीनिंग में भी। और खाना वाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो दाग धब्बा गिर ही जाता है। बच्चे तो ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ गिराते ही हैं, चाहे कितने भी बड़े हो गए हों। शायद हम भी ऐसा ही करते हैं। इनके कवर मैंने सुबह ही वॉश करके रख लिए थे, तो अभी हम इस पर कवर डालेंगे और थोड़ा सा टेबल को डेकोरेट कर लेती हूँ। मैं चीज़ें चेंज करती रहती हूँ, मुझे पसंद है। आज फ्लावर पॉट्स या ग्रीन में यही ट्राई करके देख रही थी कौन सी चीज़ बेटर। ये देखने में कितना काम कम लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा है। और आज शाम को पड़ोस में कीर्तन भी है, शाम तो क्या 2:30-3 बजे के आसपास, तो वहाँ भी जाना है। तो लो जी, तैयार व्यार होकर हम पहुँच गए थे कीर्तन में। और ये कीर्तन में हमें शाम के 7-7:30 बज गए थे, पर यहाँ बहुत ही मज़ा आया। जो भजन मंडली आई हुई थी वो बहुत ही शानदार थी, और जब दोस्तों का ग्रुप बैठे और मौज मस्ती करे तो क्या ही बात है। जय माता रानी की। माता रानी सबको खुश रखे। ताली बजा लो।
जोतावाड़ी जय माता दी, मेड़ावाड़ी जय माता दी, हीरोवाड़ी जय माता दी। जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। 9 महीने कट के गाते में बच्चों को माँ से जान जाएगी, जो है बच्चों को जान जाएगी। ले जाए तो आए जाती तरीके की जाते बिताती है माँ, जाती तरीके की जाते बिताती है माँ। तेरे जीवन में मेहनत को पाप जाएगी, तेरे जीवन में मेहनत को पाप